आज हम लोग लीनियर इक्वेशन का ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड्स। सो गाइस, यहाँ पर क्वेश्चन हमें एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया है। क्या है? 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 9, ये फर्स्ट लीनियर इक्वेशन है। और सेकेंड लीनियर इक्वेशन क्या है? 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, ये दूसरा लीनियर इक्वेशन है। क्वेश्चन हमें ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिया है और क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि ये दोनों लीनियर इक्वेशन को, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है। क्या करना है? सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे बोले तो क्या है, हम लोग को एक्स एंड वाई वैल्यू निकालना है। और कैसे निकालेंगे? दो मेथड यूज करके निकालेंगे। एक सब्स्टिट्यूशन मेथड पे भी करेंगे और एक दूसरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पे भी करेंगे। तो कौन से भी मेथड पे हम लोग करें, एक्स एंड वाई का वैल्यू सेम आएगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड में एक्स एंड वाई का वैल्यू जो भी आएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में एक्स एंड वाई का वैल्यू ठीक एग्जैक्टली वही आएगा। तो चलिए हम लोग पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करके इसको सॉल्व करते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत इजी है गाइस, हमें पता है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत इजी है, हम लोग पहले कर चुके हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करके यहाँ पर कैसा कर रहे हैं। तो हम जैसे पहले करते थे सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 करके, तो ठीक उसी तरह से हम लोग अभी करेंगे। पहले मैं स्टेप 1 करूंगा। स्टेप 1 में हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 या इक्वेशन नंबर 1 से किसी एक का वैल्यू निकालेंगे। तो मैं अभी इक्वेशन नंबर 2 पिकअप कर लेता हूं। तो मैं लिख लेता हूं यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 और यूजिंग इक्वेशन नंबर 2 मैं लिख लेता हूं, यह अच्छा रहेगा। यूजिंग इक्वेशन नंबर 2 और यूजिंग इक्वेशन 2 यूज करके हम लोग क्या करेंगे अभी, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, यही है इक्वेशन नंबर 2। तो मैं इसको और लिख सकता हूं, और 3x इज इक्वल टू 4 माइनस 2y। मैंने अभी क्या किया, यहाँ पर जो लेफ्ट साइड पे जो 2 प्लस 2y था उसको राइट साइड को मूव कर दिया, तो ये माइनस 2y हो गया। तो इसलिए हमें मिला 3x इज इक्वल टू 4 माइनस 2y, और x इज इक्वल टू 4 माइनस 2y डिवाइडेड बाई 3। यहाँ पर अभी मैंने क्या किया, यहाँ पर 3 जो मल्टीप्लाई होके x के साथ था, मैं उसको राइट साइड को मूव कर दिया, तो ये डिवाइड हो गया, 4 माइनस 2y के साथ डिवाइड हो गया। तो अभी हमें क्या मिला, x इज इक्वल टू 4 माइनस 2y बाई 3 मिला। तो मैं ये 4 माइनस 2y को एक ब्रैकेट के अंदर रख लेता हूं ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो, और इसको मैं अभी इक्वेशन नंबर 3 बोल के इसको नेम कर लेता हूं, इक्वेशन नंबर 3। अभी हम लोग स्टेप 2 के तरफ बढ़ेंगे। अभी स्टेप 1 हो गया, स्टेप 1 पे हमें क्या मिला, इक्वेशन नंबर 3 मिला। अभी हम लोग स्टेप 2 के तरफ बढ़ेंगे। तो स्टेप 2 यहाँ पर ये है। तो स्टेप 2 में मैं क्या करूंगा, जैसे कि ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है, मैं स्टेप 2 पे अभी क्या करूंगा, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स, सब्स्टिट्यूटिंग the value of x, कहाँ, कौन सा वैल्यू, द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 3, ऊपर जो हमें x का वैल्यू मिला इक्वेशन 3 पे, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1। तो ये x का वैल्यू लेके हम लोग इक्वेशन 1 में डाल देंगे। ये इक्वेशन 3 पे जो x का वैल्यू हमें मिल रहा है, इसको लेके इक्वेशन 1 पे डाल देंगे। तो चलिए देखते हैं क्या हो रहा है अगर हम लोग ऐसा कर रहे हैं। तो इक्वेशन 1 हम लोग का क्या था, 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 9 था। अभी जैसे कि मैं बोला, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1। अभी यहाँ पर जो x का वैल्यू है, यहाँ पे x का वैल्यू हम लोग डालेंगे 4 माइनस 2y बाई 3। जो इक्वेशन 3 पे जो x का वैल्यू मिला उसी को हम लोग अभी डालेंगे। तो चलिए एग्जैक्टली वही करते हैं अभी हम लोग। तो 8 इंटू x का वैल्यू हमें यहाँ पर मिला था 4 माइनस 2y डिवाइडेड बाई 3 मिला था। मैं उसको एक ब्रैकेट के अंदर रख लेता हूं, प्लस 5y इज इक्वल टू 9। होप गाइज यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये बहुत इजी है, कुछ नया मैं नहीं कर रहा हूँ, बस स्टेप बाय स्टेप मैं फॉलो करके इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ ताकि मुझे x एंड y का वैल्यू मिले। और हम अभी सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करके अभी कर रहे हैं, और अभी इसको और आगे सिंप्लीफाई करेंगे।
8 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 माइनस 2y के साथ, तो 8 4 जा 32 माइनस 8 2 जा 16, सो 32 माइनस 16y बाई 3 प्लस 5y इज इक्वल टू 9। और मैं इसको अभी लिखूंगा, और 32 माइनस 16y बाई 3 प्लस यहाँ पर 5y है, मुझे डिनोमिनेटर पे एक 3 चाहिए ताकि मैं इसको सॉल्व कर सकूं, इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकूं। तो डिनोमिनेटर पे 3 होने के लिए मुझे न्यूमरेटर में 3 और डिनोमिनेटर पे 3 मल्टीप्लाई करना है, तो ताकि मुझे 3 डिनोमिनेटर पे मिल सके, क्योंकि ऐसे ही हम लोग डिनोमिनेटर पे 3 ऐड नहीं कर सकते। अगर कुछ भी हम लोग डिनोमिनेटर पे कर रहे हैं या न्यूमरेटर पे कर रहे हैं, एग्जैक्टली वही हम लोग करना पड़ेगा न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर के साथ। अगर डिनोमिनेटर पे 3 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो न्यूमरेटर में 3 मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर न्यूमरेटर में 3 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर पे भी 3 मल्टीप्लाई करेंगे, यही है रूल। और मैंने 3 क्यों मल्टीप्लाई किया, ताकि मुझे डिनोमिनेटर पे 3 मिले, सो दैट मैं इसको सॉल्व कर सकूं ये इक्वेशन को। यहाँ पे 32 माइनस 16y बाई 3 है, इसलिए मुझे यहाँ पे जो 55y था एक 3 चाहिए था डिनोमिनेटर के साथ। तो आगे देखिए 5y इंटू 3, ये 15y हो गया, डिवाइडेड बाई 3 हो गया, इज इक्वल टू 9। और अभी मैं इसको आराम से सॉल्व कर सकता हूँ क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल है। तो मैं इसको जब आगे सॉल्व करूंगा 32 माइनस 16y प्लस 15y डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 9। होप गाइस यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये बहुत इजी है, मैं जस्ट एक सिंपल सा इक्वेशन सॉल्व कर रहा हूँ, कोई बड़ा मुश्किल सा इक्वेशन नहीं है, ये बहुत सिंपल सा इक्वेशन है। सो 32 माइनस 16y प्लस 15y, तो यहाँ पर क्या होगा 32 माइनस y, कैसे माइनस 16y प्लस 15y, ये माइनस y हो गया, डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 9। और 32 माइनस y इज इक्वल टू 9 इंटू 3। अभी मैंने क्या कर रहा हूं, यहाँ पे जो 3 डिनोमिनेटर पे था उसको मैं राइट साइड को जब मूव कर दिया, ये 9 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो इसीलिए हमें मिला 32 माइनस y इज इक्वल टू 9 इंटू 3, और 32 माइनस y इज इक्वल टू 27, और माइनस y इज इक्वल टू 27 माइनस 32। यहाँ पर जो 32 प्लस 32 था उसको मैं जब राइट साइड को मूव कर दिया, ये माइनस 32 हो गया। अभी हमें मिला माइनस y इज इक्वल टू 27 माइनस 32 इज माइनस 5। तो हमें क्या मिल रहा है, माइनस y इज इक्वल टू माइनस 5 मिल रहा है। तो आगे और थोड़ा एक लाइन सॉल्व करेंगे इसको। अभी मैं इसको लिख सकता हूं, और y इज इक्वल टू 5, y और y इज इक्वल टू 5 हमें मिल गया। कैसे हुआ, यहाँ पर जो माइनस था ये, और यहाँ पर जो माइनस था लेफ्ट साइड और राइट साइड, ये कैंसिल हो गया, हमें मिला y इज इक्वल टू 5 मिला। अभी स्टेप 3 के तरफ बढ़ेंगे, स्टेप 2 का काम हो गया, और स्टेप 2 में हमें y का वैल्यू मिल गया। अभी स्टेप 3 के तरफ बढ़ेंगे। स्टेप 3 में हम लोग अभी क्या करेंगे, अगेन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। अभी यहाँ पर जो y का वैल्यू हमें मिला, इसको लेके हम लोग इक्वेशन 3 में डाल देंगे। तो मैं अभी वही लिखने वाला हूं, सब्स्टिट्यूटिंग। जैसे कि हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर रहे हैं, तो ये वर्ड हम लोग यूज करना है, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। ऊपर जो y का वैल्यू हमें मिला, अभी इसको लेके हम लोग इक्वेशन 3 में डाल देंगे। इक्वेशन 3 क्या था, अगर आप लोग देखेंगे थोड़ा वीडियो को रिवर्स करके, इक्वेशन 3 ऐसा था, x इज इक्वल टू 4 माइनस 2y डिवाइडेड बाई 3 था। यही हम लोग का इक्वेशन 3 था। अभी यहाँ पे जो y है, ये y को मैं रिप्लेस कर दूंगा 5 के साथ। चलिए, क्योंकि ऊपर हमें y का वैल्यू 5 मिला है, तो मैं इसको लिख सकता हूं, और x इज इक्वल टू 4 माइनस 2 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 3 क्या मिला हमें, और x इज इक्वल टू 4 माइनस 2 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 3 मिला। और x इज इक्वल टू, मैं अभी इसको लिख सकता हूं, और x इज इक्वल टू 4 माइनस 5 टू 10 डिवाइडेड बाई 3 हो गया। और x इज इक्वल टू 4 माइनस 10 इज माइनस 6 डिवाइडेड बाई 3 हो गया। और x इज इक्वल टू 3 टू 6,
हमें मिला x इज इक्वल टू -2। तो क्या मिला, हमें मिला x इज इक्वल टू -2 मिला। तो यही है हम लोगों का, क्योंकि हम लोगों को एक y का वैल्यू मिल चुका है, अभी यहाँ पे x का वैल्यू भी मिल गया। तो अभी हम लोग कंक्लूडिंग आंसर थोड़ा लिख लेंगे, क्योंकि हम लोग सिंप्लीफाई कर लिए। तो कंक्लूडिंग आंसर क्या लिखेंगे, देयरफॉर द सॉल्यूशन इज, मैं कुछ भी लिखूं, आप भी अपने वर्ड से लिख सकते हैं, देयरफॉर, नहीं तो इसी को भी आप लिख सकते हैं, देयरफॉर द solution for the given pair of solution for the given pair of linear equation, given pair of linear equations is linear equations is x is equal to -2 and y is equal to 5, y is equal to 5। होप गाइज ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हम लोग ये क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करके सॉल्व कर लिए और x एंड y का वैल्यू हमें मिला है, x इज इक्वल टू -2 एंड y इज इक्वल टू -5। अभी जैसे कि क्वेश्चन हमें पूछा है, इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करके करना था, हम लोग कर लिए। अभी इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई करके करेंगे, और हम लोग जब अभी इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई करके करेंगे तो हमें x एंड y का वैल्यू ठीक वही मिलेगा। क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू -2 एंड y इज इक्वल टू -5 मिलना, y इज इक्वल टू 5 मिलना चाहिए। अगर नहीं मिल रहा है तो कहीं ना कहीं हम लोग का कहीं ना कहीं गलत हुआ है, आइदर सब्स्टिट्यूशन मेथड में गलत हो रहा है, नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पे गलत हो रहा है। तो चलिए अभी हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पे सॉल्व करते हैं। हम लोग ये क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करके सॉल्व कर लिए। अभी चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करते हैं। यहाँ पर दो लीनियर इक्वेशन क्या है, 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 9 है और 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 है। तो 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 9 है, इसको मैं लिख सकता हूं, और 8x प्लस 5y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं। ये कैसे हो गया, मैं 9 को लेफ्ट साइड को जब मूव कर दिया, ये 9 को जो राइट साइड से मैं लेफ्ट साइड को जब मूव किया, ये नेगेटिव हो गया, तो हमें मिला 8x प्लस 5y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ये हम लोगों का लीनियर इक्वेशन नंबर 1 था, और ये हम लोगों का लीनियर इक्वेशन नंबर 2 है। ये दोनों इक्वेशन है, तो हम लोग, मैं पहले अभी लीनियर इक्वेशन 1 उठा के उसके ऊपर काम कर रहा हूँ। और गाइज हमें पता है कि लीनियर इक्वेशन का फॉर्मेट कैसे होता है। एक लीनियर इक्वेशन का फॉर्मेट ऐसे होता है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, यही है एक लीनियर इक्वेशन का फॉर्मेट। मगर जैसे कि यहाँ पे दो लीनियर इक्वेशन है, तो इसलिए मैं इसको लिख रहा हूँ a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। तो अभी मैं क्या करूंगा, अभी मैं जो मिला है 8x प्लस 5y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, इसको कंपेयर करूंगा ये लीनियर इक्वेशन के साथ, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। अगर हम लोग इसको कंपेयर करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर जो 8 है यही है a1, यहाँ पर जो 5 है यही है b1, और यहाँ पर जो माइनस 9 है ये है c1, यहाँ पर जो माइनस 9 है ये c1। तो हमें क्या क्या मिला, a1 इज इक्वल टू 8, b1 इज इक्वल टू 5 एंड c1 इज इक्वल टू माइनस 9। ये सब कुछ हमें लीनियर इक्वेशन नंबर 1 से मिला है। तो यहाँ पर इसको ऐसे ही रख लेते हैं, फिर अभी लीनियर इक्वेशन नंबर 2 के तरफ बढ़ेंगे। अभी फिर लीनियर इक्वेशन नंबर 2 के तरफ बढ़ेंगे। लीनियर इक्वेशन नंबर 2 क्या है, लीनियर इक्वेशन नंबर 2 हम लोगों का था 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, यही है लीनियर इक्वेशन नंबर 2। तो इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूं, 3x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो राइट साइड पे जो 4 था उसको जस्ट लेफ्ट साइड को ले आया, ये हो गया 3x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। और ठीक उसी तरह मैं इसको कंपेयर करूंगा a2x प्लस b2y प्लस c2 के साथ। अगर इसको कंपेयर करूंगा इसके साथ, मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि एक लीनियर इक्वेशन हमेशा यही फॉर्मेट पे रहता है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। मगर मैं यहाँ पे a2 b2 c2 यूज कर रहा हूं, ताकि यहाँ पे दो लीनियर इक्वेशन है, तो दोनों लीनियर इक्वेशन को सेपरेट करने के लिए, ताकि हम लोग कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैं यहाँ पे सेकेंड लीनियर इक्वेशन को a2x b2y प्लस c2 यूज कर रहा हूँ। और फर्स्ट लीनियर इक्वेशन को ठीक उसी तरह मैं a1x b1y और c1
इज इक्वल टू 0 बोल के यूज किया था। अगर अभी मैं 3x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 ये दोनों को अगर कंपेयर करूंगा तो हमें पता चल जाएगा यहाँ पर जो 3 है ये a2 है, यहाँ पर जो 2 है ये b2 है और यहाँ पर जो माइनस 4 है ये c2 है। तो गाइज हमें पता चल गया a2 b2 c2 क्या क्या है। तो मैं अभी थोड़ा समराइज करके यहाँ पर लिख लेता हूँ a2 b2 c2 का वैल्यू। a2 इज इक्वल टू b2 इज इक्वल टू c2 इज इक्वल टू a2 हमें मिला है 3, b2 हमें मिला है 2 और c2 हमें मिला है -4। ये दोनों लीनियर इक्वेशन नंबर 2 से हमें मिल गया है। अभी गाइस जैसे कि हम लोग अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करके इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो जनरली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कैसा होता है, यहाँ पर a2 b2 c2 है, a1 b1 c1 है, हमें 3 क्रॉस डालना पड़ेगा। आप लोगों को पता होगा कि हम लोग 3 क्रॉस यहाँ पर डालेंगे। तो अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो मैं यहाँ पर 3 क्रॉस पोस्ट कर रहा हूँ, 3 क्रॉस है और क्रॉस को कैसा नेमिंग दिया हूँ, फर्स्ट क्रॉस जो है b1 b2, फिर बीच में c1 c2, फिर बीच में a1 a2 एंड आखिरी में b1 b2। ठीक इसी तरह से हम लोग ये क्रॉस को नेम देना पड़ेगा और ये एक फॉर्मेट ही है, इसको कभी गलती से भूलना मत। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हम लोग करेंगे ठीक इसी तरह ही हमें करना पड़ेगा, यही फॉर्मेट पे यही रहेगा। और जो फर्स्ट क्रॉस है ये हम लोगों का x है, जो सेकेंड क्रॉस है ये हम लोगों का y है, जो थर्ड क्रॉस है ये हम लोगों का कांस्टेंट है और इसको हम लोग 1 दे देते हैं। एग्जैक्टली यही फॉर्मेट पे हम लोगों को काम करना है, सॉल्व करना है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, b1 b2 c1 c2 a1 a2 ये सब वैल्यूज हमें जो मिला है इसको हम लोग अभी रिप्लेस कर देंगे। तो कैसे रिप्लेस करेंगे, हमें मिला था b1 b2, एक बार चेक कर लेंगे b1 b2 का वैल्यू हमें क्या मिला है। b1 का वैल्यू हमें 5 मिला है, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। अगर आप लोग देखेंगे तो a1 का वैल्यू हमें क्या मिला है, 8 मिला है। तो a1 के ऊपर मैं 8 लिख रहा हूँ, a1 के ऊपर मैं एग्जैक्टली 8 लिख रहा हूँ और b1 5, तो मैं यहाँ पर b1 के जगह 5 लिख रहा हूँ। यहाँ पर भी राइट साइड पे एक b1 है तो इसके जगह भी 5 लिख रहा हूँ। तो ये हो गया। c1 क्या मिला था, -9। तो मैं जो भी हमें जो कुछ मिला था उसको उसके ऊपर ही लिख दिया, वो नंबर्स में उसके ऊपर लिख दिया। अभी a2 b2 c2 वही वैल्यूज भी हम लोग अभी लिख लेंगे। a2 हमें क्या मिला है, 3 मिला है, तो a2 के नीचे मैं 3 लिख रहा हूँ। b2 हमें 2 मिला है तो b2 के नीचे मैं 2 लिख रहा हूँ। यहाँ पर भी एक b2 है तो उसके नीचे भी मैं 2 लिख रहा हूँ और c2 हमें -4 मिला है। तो इसी तरह से मैं a1 b1 c1 a2 b2 c2 सब कुछ लिख दिया। अभी इसका एक फॉर्मूला है, जैसे कि आप लोगों को पता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पे एक फॉर्मूला रहता है। ये फॉर्मूला भी बहुत इजी है, आप लोगों को ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला क्या है, x बाय फर्स्ट क्रॉस के नीचे हम लोग लिखेंगे x बाय x डिवाइडेड बाय, तो ये फॉर्मूला कैसे होता है मैं आपको बोल दूंगा। b1 c2 पहले मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ, b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाय c1 a2 माइनस c2 a1 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय a1 b2 माइनस a1 b2 माइनस a2 b1। ये कैसे हुआ मैं आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा बोल देता हूँ, ये बहुत इजी है। कोई भी ये क्रॉस देख के ये फॉर्मूला ये कर सकता है, फ्रेम कर सकता है। तो अगर ये क्रॉस आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो ये क्रॉस में कैसा है, यहाँ पर है b1, ऊपर है b1 और नीचे है c2, ये दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं b1 c2। तो इसलिए आप लोग देखेंगे यहाँ पर b1 c2 है, फिर बीच में हम लोग माइनस कर लेते हैं और यहाँ पर जो b2 है b2 को c1 के साथ हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इसलिए यहाँ पर है b2 c1। सिमिलरली बीच में जो क्रॉस है उसी को भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो c1 है ऊपर उसको मल्टीप्लाई करेंगे a2 के साथ। तो देखिए मैं यहाँ पर क्या हूँ c1 a2 और यहाँ पर नीचे जो c2 है उसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ a1 के साथ। तो यहाँ पर देखिए c2 a1 है और बीच में एक नेगेटिव साइन रहना चाहिए क्योंकि हम लोग माइनस करेंगे। फिर यहाँ पर ऊपर a1 है
तो ये a1 को ये b2 के साथ हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसीलिए मैं a1 b2 लिखा हूं। फिर यहाँ पर नीचे a2 है, ये a2 को ये b1 के साथ हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक उसी तरह a2 b1 हो गया और बीच में एक माइनस साइन, ये सब हम लोग माइनस कर रहे हैं, फर्स्ट से सेकंड को माइनस कर रहे हैं प्रोडक्ट को। सो इसी तरह से हमें मिला है x बाई b1c2 माइनस b2c1 इज इक्वल टू y बाई c1a2 माइनस c2a1 इज इक्वल टू 1 बाई a1b2 माइनस a2b1। ये हमें मिला है यहाँ तक, ये फॉर्मूला है। अभी हम लोग ये फॉर्मूला जो है उसके ऊपर जो वैल्यूज हमें मिला है यही वैल्यूज हम लोग अभी डाल देंगे। b1 c1 b2 c2 जो भी वैल्यूज हमें मिला है ये सभी वैल्यूज को हम लोग अभी फिलअप कर देंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर अभी फिलअप कर लेता हूँ। तो क्या है x डिवाइडेड बाई b1 c2, b1 का वैल्यू है 5, b1 का वैल्यू है 5, c2 का वैल्यू है -4, c2 का वैल्यू है -4, बीच में माइनस है। फिर b2 का वैल्यू है 2 और c1 का वैल्यू है -9, c1 का वैल्यू है -9। तो ये हो गया इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाई c1a2। c1 का वैल्यू हमें क्या मिला था, c1 का वैल्यू हमें -9 मिला था, तो -9 इंटू a2 का वैल्यू 3 है और बीच में माइनस है। फिर c2 का वैल्यू -4 है और a1 का वैल्यू हमें मिला है 8, तो -4 इंटू 8 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई a1 का वैल्यू 8 है, b2 का वैल्यू 2 है, माइनस a2 का वैल्यू 3 है और b1 का वैल्यू 5 है। तो इसी तरह से मैं जो भी हमें वैल्यू है वही वैल्यू मैं डाल दिया, रिप्लेस कर दिया, a1 b2 c1 c2 ये सब वैल्यू को मैं रिप्लेस कर दिया। अभी इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे, अभी बहुत इजी हो जाएगा। और दैट इज इक्वल टू मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ और x डिवाइडेड बाई 5 इंटू -4, -20, 5 4 जा 20 है तो -20 हो गया, बीच में ये -20 हो गया, बीच में माइनस है, फिर 2 इंटू -9 ये -18 हो गया, इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाई -9 इंटू 3 -27, बीच में माइनस है, फिर 8 4 जा 32 ये -32 हो गया क्योंकि -4 है, इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 8 2 जा 16 -16 माइनस 5 3 जा 15, ये हो गया। अभी हम लोग ब्रैकेट ओपन कर लेंगे और x डिवाइडेड बाई -20 यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, तो ये दोनों प्लस हो जाएगा, तो +18 हो जाएगा, +18 इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाई -27 + 32। ठीक उसी तरह से माइनस माइनस है, ये प्लस हो जाएगा और यहाँ पर 16 - 15 हो गया। और मैं इसको लिख सकता हूँ x बाई -20 + 18 x बाई -2 हो गया, इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाई -27 + 32 ये 5 हो गया, इज इक्वल टू 1/1 क्योंकि 16 - 5 का वैल्यू 1 है। तो हमें क्या क्या मिला, हमें यहाँ पर मिल रहा है x बाई -2 इज इक्वल टू y/5 इज इक्वल टू 1/1। ये जो हमें मिला है इसको मैं यहाँ ठीक ऐसे लिख सकता हूँ। कैसे लिखूंगा इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अगर गाइस एक इक्वेशन आपको मिलेगा a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c, ये एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। अगर आपको मिलेगा a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं a इज इक्वल टू b एंड b इज इक्वल टू c। इसी तरह हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसको जैसे हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं अभी यहाँ पर एग्जैक्टली मैं इसी तरह इसको रिप्रेजेंट करूंगा। दिस इंप्लाइज x डिवाइडेड बाई -2 इज इक्वल टू 1/1 एंड y डिवाइडेड बाई 5 y/5 इज इक्वल टू 1/1। एग्जैक्टली जो एग्जाम्पल में मैं आप लोगों को दिखाया ठीक इसी तरह से मैं इसको रिप्लेस कर दिया। अभी इसको आगे सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, x इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू -2 एंड यहाँ पर y इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू 5। मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ और x 1 जा x इज इक्वल टू -2 मिला है एंड y 1 जा y इज इक्वल टू 5। तो गाइज
हमें यहाँ पर x इज इक्वल टू -2 मिला और y इज इक्वल टू -5 मिला। तो अभी हम लोग अपना कंक्लूडिंग आंसर लिख लेंगे। कंक्लूडिंग आंसर क्या लिखेंगे? देयरफॉर द सॉल्यूशन इज therefore the solution is therefore the solution is x is equal to -2 and y is equal to 5। कुछ भी आप लोग अपने तरीके से लिख सकते हैं, अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं। तो गाइस, जैसे कि मैं बोला था, यहाँ पर हमें x इज इक्वल टू -2 मिल रहा है और y इज इक्वल टू 5 मिल रहा है। ऊपर भी हम लोग जब सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करके कर रहे थे, वहां पर भी हमें ठीक उसी तरह से मिला था। क्या मिला था एक बार चेक करेंगे। हमें ऊपर भी मिला था, अगर आप लोग देखेंगे तो हमें ऊपर भी मिला था। देखिए एग्जैक्टली मैं आपको जैसे बोला, यहाँ पर भी x इज इक्वल टू -2 मिला था, y इज इक्वल टू 5 मिला था। अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे तो हमें ठीक उसी तरह से x इज इक्वल टू -2 मिला था एंड y इज इक्वल टू 5 मिला था। अभी एग्जैक्टली वही मिला है। होप गाइज ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन बहुत इजी था, बहुत सिंपल था। फिर भी आप लोगों को अगर कुछ भी डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं।